से क्या पढ़े? नंबर। नंबर के दो टाइप, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यानी ठीक है, मैथ में जितना सारा चैप्टर जो है उसमें 99% जो चैप्टर है वो किस नंबर से लिया गया है? रियल नंबर से। 1% जो चैप्टर है वो कौन से नंबर से लिया गया है? इमेजिनरी नंबर से। ठीक है ना? इस चैप्टर का नाम क्या है बउआ? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, अब आइए, रियल नंबर का दो लड़का, एक रेशनल नंबर है, दूसरा क्या हो गया? रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो जहाँ Q जो हो वो 0 के बराबर न हो। यानी Q का वैल्यू, नीचे वाला का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 5 होगा, या 0 से छोटा होगा, -1 -2 -3 -4 5 6 जो भी होगा। ठीक है ना? वही क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ Q 0 के बराबर न हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। हो गया? क्या लिखेंगे? दोज नंबर या द नंबर which are in the form of P/Q where Q not equal to 0 is called कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। देखिए वो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे, देखिएगा गौर से आप। उस नंबर को क्या कहेंगे बउआ? रेशनल नंबर कहेंगे। कौन सा नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे? यानी परिमेय संख्या को वैसे संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, यानी भिन्न के फॉर्म में हो, जहाँ Q जो है नीचे वाला जो नंबर हो, नीचे वाला जो अंक या नंबर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 से बड़ा होगा चाहे 0 से छोटा होगा। यानी नीचे जो होगा वो प्लस का संख्या होगा चाहे माइनस का संख्या होगा, 0 नहीं होगा। उसी को बउआ हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या, उसका डिफिनेशन अंग्रेजी में बउआ लिखे, द नंबर which are in the form of P/Q where Q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। अब आते हैं एग्जाम्पल में। जैसे देखो बुआ, 4/3 रेशनल नंबर है कि नहीं है? है। देखो नीचे कौन सा संख्या है? फिर प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 है नहीं, तो क्या नीचे प्लस में है? तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन हम कहते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। ये किस रूप में है? P/Q के फॉर्म में है, बटा के रूप में है कि नहीं है? है। लेकिन नीचे क्या कहता है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा नहीं होता है 3, 0 से बड़ा है, तो परिमेय संख्या का रूप में है। लेकिन हम कहते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसे नहीं है बउआ? तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। एक और तरीका ही है। इसको क्या करेंगे? कोई भी नंबर आपके पास आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, तभी वो रेशनल चाहे इरेशनल कहलाएगा। अब इन नंबर को क्या करेंगे बुआ? नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देंगे। तो मान लीजिए 3 में बुआ 4 से भाग देते हैं हम, तो 3 का 1 हो गया, दशमलव दिए था 0, 3 तिहाई 9, फिर 1 0 3 तिहाई 9, फिर 1 0 3 तिहाई 9। बुआ कट रहा है। तो जब दशमलव में जाके कोई नंबर अगर कटे नहीं तो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में तो होगा ही, लेकिन नीचे वाले से जब ऊपर वाले में जब हम भाग देंगे, अगर वो नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। अगर वो कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आइए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं बउआ, बताइएगा 2/0 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? रेशनल है कि इरेशनल है? ये कोई नंबर नहीं, ये कोई नंबर ही नहीं है। क्यों?
रेशनल या इरेशनल नंबर होने के लिए क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर में क्या, बटा में क्या आ गया, क्यू के जगह पे 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो नीचे अगर कोई संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए, ठीक है, कोई संख्या के नीचे अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब वह 0 के पहरा होता है, इसमें भाग लगेगा। जब वह भागे नहीं लगेगा तो रिजल्ट आएगा नहीं लगाएगा। यानी कि कोई भी संख्या के नीचे 0 हो, अगर उस संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, अपरिभाषित आता है। कैसा रिजल्ट आता है, अपरिभाषित। इसलिए इसका कोई परिभाषा होगा ही नहीं, यानी 0 का तो पहरा ही नहीं होता है। इसी को इंग्लिश में बउआ कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। याद रखना, कोई संख्या में अगर 0 से कह दे, कोई आप बहुत तेज बनिएगा, आपको जानकारी नहीं होगा, कोई कह दे कि बउआ 7 में 0 से भाग दे, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप क्या बोलिएगा मालूम है, क्या बोलिएगा, क्या बोल दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा ना, 0 क्या कहिएगा, 0। आप लंच किए हैं, 0 से भाग लगेगा कोई संख्या में, नहीं होगा। यानी आप देखिए इसका रिजल्ट 0 कब होगा, तो अगर 0 ऊपर है 7 नीचे है तब इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 हम कह सकते हैं। जैसे आप लोग भिन्न का जोड़ बनाते थे 4/3, अब 4/3 ये लघुत्तम हो गया, 3 4 में से 4 चला गया, 0/3। तो रिजल्ट क्या लिखते थे, लिखते थे कि नहीं लिखते, है कि नहीं। लेकिन बउआ कभी ऐसा देखने के लिए मिला कि संख्या ऊपर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, नीचे क्या हो, 0। तो अगर ऐसा संख्या रहेगा तो सीधे कहिएगा कि क्वेश्चन क्या है, सीधे एक लाइन में कहिएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आएगा। यानी इसका रिजल्ट कैसा आएगा बउआ, अपरिभाषित आएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, अनडिफाइंड कहेंगे। मतलब इसका कोई डिफिनीशन नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो संख्या क्या होता है, गलत होता है, उसमें भाग नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है, कोई पूछेगा तो बताइएगा कि 0 का पहरा 0 से हम भाग देंगे तो कितना बार में 2 कटेगा, हमको मालूम है, नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन अगर 0 में 2 से अगर भाग देना हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यही हम कहें कि बउआ 2 में 0 से भाग दो तो इसका रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा, यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो इसीलिए कह रहा है कि नंबर पहले क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जब सही होगा तब ना उसको चेक करेंगे कि ये रियल है, मतलब रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले तो इसको P/Q के फॉर्म में कर दिया, ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 हो गया। और उसके बाद क्या कहा कि Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता। चलिए Q 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा है, 3 है। अब क्या किए हुआ, आप कैसे पहचानेंगे कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो हम क्या किए हुआ, वो शॉर्ट तरीका क्या बताए कि बउआ ने नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या दे देगा, अगर नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देगा, भाग देने पर बउआ दशमलव में जाके अगर कट जाता है तो रेशनल, और नहीं कटेगा तो अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम आपसे पूछेंगे बउआ ने 22/7 है, 22/7 है, ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, रेशनल के फॉर्म में है, यानी 22/7, यानी P/Q के फॉर्म में है। Q नीचे वाला 0 है, नहीं है, नीचे वाला क्या है, 7 है, 0 से बड़ा है, यानी इरेशनल के फॉर्म में है। अब इसको हम चेक करेंगे, भाग देंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे। अब भाग देने पर बउआ दशमलव में अगर कट जाएगा तो क्या कहलाएगा, और नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा। तो इसको भाग देकर देखिए, इसको भाग देकर देखिए, इरेशनल है कि इरेशनल है, बताइए। इरेशनल नंबर है, क्या है, क्योंकि बउआ जब हम भाग दिए तो कट रहा है, क्या रहा हुआ 3.14 और भी बहुत सारा नंबर आ रहा है। ठीक है, इसको कटाते कटाते आपका 2-4 दिन हो जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, तो अब एगो बात बताइए, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पहचानने आ गया। अब हम आपसे कहें कि बउआ ने 5/2 रेशनल है कि इरेशनल है, क्योंकि इसको जब भाग देंगे तब वह कट जाएगा, 2.15 2 क्या हो जाएगा, 5, यानी 2.5 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, रेशनल हो गया, जाके तो कट जा रहा है। लेकिन अगर यही